पल, हर पल जिंदगी का पूरे मजे से जियो। आने वाला पल जाने वाला है, तो क्यों ना इस पल में जिंदगी को बिता ले। हर पल को महसूस करे, फील करे और एंजॉय करे। सो हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? डू यू लिव ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ? आज हम बात करने वाले हैं मोमेंट्स के लेसन्स के। जी हाँ, till now we have discussed some part of beehive, some part of grammar, and now today we are discussing a very 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 interesting book of yours which is moments. मोमेंट्स में कैसे आप फील करते हो। मोमेंट्स का हर लेसन फील पर डिपेंडेंट है कि आप उस मोमेंट पे आपको कैसा लगता है, इमोशंस पर डिपेंडेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं प्यारे इमोशंस के, इन्हीं प्यारे मोमेंट्स की। 2 लेसन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। पहला होगा द लॉस्ट चाइल्ड और दूसरा होगा द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। काफी मजेदार होने वाला है। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। एंड नाउ आफ्टर बीइंग ए मदर रिसेंटली आई कैन फील इट कि बच्चे आपकी लाइफ में कितनी खुशियां ला सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, द लॉस्ट चाइल्ड, बच्चा खो जाए तो गॉड क्या होगा। सो चलिए जानते हैं कि हम ये बच्चा कैसे खो गया, किसके साथ गया था, कहाँ खो गया। एंड देन द नेक्स्ट लेसन विल बी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये टोटो कौन है भाई? कौन है जो एडवेंचरस है? चलो इन सभी सवालों के जवाब देते हुए एग्जामिनेशन में जब रिवीजन की बात आ जाए तो चीज़ों को बस जल्दी से समझते हुए प्रॉपरली भी करना है हमें, है ना। तो चलिए बिना देर करे शुरुआत कर ली जाए इन लेसन्स की। सबसे पहले बात हम करेंगे द लॉस्ट चाइल्ड की। एक बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे का बड़ा मन है मेले में जाने का और यहाँ पर शुरुआत होती है ऐसे ही। बच्चा मेले में जा रहा है, चाइल्ड गोज टू फेयर। कौन सा फेयर था भला? स्प्रिंग फेयर था, ठीक है। कौन सा फेयर था बच्चों? स्प्रिंग का। ऑल द पीपल वर गोइंग टू इट। सभी लोग वहां जा रहे थे। सभी लोग मतलब नहीं होता, कभी कभी आपने सुना होगा जैसे कि अपने जो लोकेलिटी में मेला लगता है तो उस लोकेलिटी के सारे लोग वहां जाना पसंद करते हैं और एक बार वहां के मजे लेने चाहते हैं। तो यही हुआ यहाँ पर भी। ऑल द पीपल वर गोइंग टू इट। सभी उस मेले में जा रहे थे। सम वॉक, सम रोड ऑन हॉर्सेस, सम इन बुलक कार्ट्स। तो सब अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से उस मेले की तरफ जा रहे थे। कोई पैदल चल रहा था, कोई घुड़सवार घोड़े पे जा रहा था, ठीक है, कोई बुलक कार्ट्स, ये जो बैलगाड़ियां होती है उनमें जा रहा था। ओके, द लिटिल चाइल्ड, ये जो हमारा हीरो, जो हमारा बच्चा है, ठीक है, द लिटिल चाइल्ड रैन विथ हिज पेरेंट्स। और ये छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ भागा। ही वॉज ओवरजॉयड। आप सोचो, मम्मी पापा की उंगली पकड़कर अगर हम जा रहे हैं कहीं, ठीक है, मम्मी पापा उसे लेके जा रहे तो बड़ा ही खुश था और उनका हाथ छोड़ा के आगे भागते चला जा रहा था। ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी, ही वॉज ओवरजॉयड, बहुत ही ज्यादा खुश। When he remained behind, his father asked him to come. He remained behind to see the toys in the shops. तो ये क्या करता बच्चा? अब आप सभी ने ये फील कर ही रखा होगा अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कि ना जल्दी जल्दी मम्मी पापा जा रहे होते हैं और आप कहीं पीछे रह जाते हो चीज़ों को देखने में। कितने अच्छे खिलौने, कितने अच्छे झूले। ऐसा ही हो रहा था इस बच्चे के साथ भी। मम्मी पापा थोड़े आगे निकल रहे थे और ये ना पीछे झूलों को, खिलौनों को देखने में बिजी हो रहा था, ठीक है। He remained behind, वो पीछे रह रहा था टॉयज को देखते हुए, शॉप्स को देखते हुए। द लिटिल बॉय वॉन्टेड द टॉय। बच्चे को तो खिलौना देखा नहीं, पसंद आया नहीं कि जिद चालू, मुझे खिलौना चाहिए चाहिए चाहिए। ऐसा आपने भी बिल्कुल कर रखा होगा, है ना। अब बट द पेरेंट्स couldn't buy it, so they asked him to look at the other things. तो पापा मम्मी बोलते ना ना बेटा कुछ और देखते हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। ना ना ना। तो पेरेंट्स क्या होते हैं कि वो ये थोड़ी बताएंगे हमारे पास पैसे नहीं है, हम ले नहीं सकते, अभी मत लो। वो कहते हैं नहीं, कुछ और देखेंगे, ये नहीं चाहिए, कुछ और अच्छा देखेंगे। तो बच्चे को टॉय के लिए मना कर देते हैं और फिर आगे निकल पड़ते हैं। सो बहुत ही मज़ा कर रहा है बच्चा, ठीक है। अब मेले में सिर्फ खिलौने ही थोड़ी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो मेले में थी उस बच्चे को अट्रैक्ट करने लगी। जैसे कि इट वॉज द सीजन ऑफ मस्टर्ड फ्लावरिंग। मस्टर्ड मतलब सरसों का खेत बेटा। आप समझ रहे हो, सरसों के खेत में कितनी हरियाली, येलो येलो फूल होते हैं, कितना मस्त होता है वहाँ पे। इमेजेस, पिक्चरें कितनी बनी हुई है, हाँ है ना। सो द फील्ड्स लुक्ड गोल्ड विद इट। तो जब वो रास्ते में जा रहे थे वहाँ पे सरसों का खेत था और ऐसे लग रहा था कि वो खेत ना गोल्डन हो चुके हैं। द फील्ड्स लुक्ड गोल्ड विद इट, मस्टर्ड फ्लावरिंग की वजह से। द ड्रैगन फ्लाइज वर फ्लटरिंग ओवर द मस्टर्ड फ्लावर्स। आप सभी जानते हो कि खेतों में फिर छोटे छोटे इंसेक्ट्स तो आते ही हैं, है ना। तो ड्रैगन फ्लाइज ऐसे फ्लटर कर रहे थे इधर उधर उन सरसों के खेत में जो फूल थे उन फूलों के ऊपर, ठीक है, मस्टर्ड फ्लावर्स के ऊपर। दे वर फ्लटरिंग। फ्लटरिंग का मतलब जानते हो, जब कोई बर्ड कैसे फ्लटर करता है ना, ये ड्रैगन फ्लाई की बात कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा फूलों पर ये इधर उधर मंडराता रहता है। मंडराना इज नथिंग बट फ्लटरिंग, ओके। तो चाइल्ड ट्राई टू कैच वन ऑफ देम। तो बच्चा क्या है, पहले खिलौने, फिर वो खेत आया तो वो मतलब उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगा।
तो बच्चे तो पता ही, जैसे हम तितली को पकड़ने लगते हैं, ज़्यादा पता तो होता ही नहीं है, अपने अपनी खुशी में शौक में जो पसंद आए उसकी तरफ हो लेते हैं। वही हुआ इसके साथ भी। बट जब वो पकड़ने जा रहा था उसकी मम्मी ने उसको बुला लिया, बट ही वॉज कॉल्ड बाय हिज मदर। ही रैन गेली टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, फिर वो जल्दी जल्दी अपने पेरेंट्स की तरफ भागा। तो बात यह है, बच्चे को जहाँ जो पसंद आ रहा है वहाँ रुक रहा है, उसके मज़े ले रहा है, ठीक है। पहले वो टॉयज़ देखने लगा, फिर खेतों में वो ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश करने लगा, फिर मम्मी के बुलाने पर वो वापस आ गया। ही हैड पिक्ड अप द पेटल्स इन द ग्रोव देन, वहाँ से वो थोड़े फूल ले ही आया था, ठीक है। नाउ ही ऑल्सो रैन अराउंड द बनियन ट्री, बट अगेन ही वाज कॉल्ड बाय हिज पेरेंट्स। फिर वो है ना, एक बनियन ट्री आया तो उसके आसपास घूमने लगा, खेलने लग गया। तो उसकी मम्मी बोली, बेटा यहाँ आओ। आपके साथ, सभी के साथ, अपनी आंखों के सामने आप इमेजिन कर पा रहे हो, आप और मम्मी पापा से उंगली पकड़ के चल रहे हो, एंड यू सी समथिंग इंटरेस्टिंग, और फिर आप उसकी तरफ हो लेते हो। फिर मम्मी पापा वापस बुलाते, मॉल में भी होता होगा आपके साथ, पापा ये खरीद लूँ, वो ले लूँ, ये खिलौना चाहिए मुझे, वो ड्रेस चाहिए मुझे, फिर वो बोलते बेटा रुक जा आ जा, तू पहले इधर आ। तो वही हो रहा था इस बच्चे के साथ भी, पेरेंट्स उसको रोक रोक कर वापस लेकर आ रहे थे। देन द चाइल्ड विद पेरेंट्स रीचेस द फेयर। तो ये सब कहाँ हो रहा है? फेयर पहुंचने से पहले रास्ते में हो रहा है। अब बच्चा जा पहुंचा अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में, यानी कि मेले में। समझ रहे हो? अब ये रास्ते में हो रहा था। खेत ऑब्वियसली मेले में थोड़ी खेत होगा, तो रास्ते में खेत पड़ा था, रास्ते में बनियन ट्री था, रास्ते में कुछ दुकानें थी खिलौनों की, तो वहाँ पे जा रहा था। फिर फाइनली उसको बुलाकर वापस ले आए, एंड नाउ दे रीच द फेयर। बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में पहुंच गया। फेयर मतलब किसी को दिक्कत तो नहीं, एग्जीबिशन। फेयर इज नथिंग बट एग्जीबिशन। बहुत मज़ा आता है, बहुत बड़े बड़े झूले होते हैं, आपने भी कभी ट्राई किया होगा। जायंट व्हील होता है, एंड मैनी डिफरेंट झूलास एंड टॉयज एंड गुड कैंडीज एंड व्हाट नॉट। तो चलिए लेट्स कंटिन्यू। अब बच्चा जब फेयर पहुंच गया तो क्या हुआ? ही हर्ड ए स्वीट मीट सेलर कॉलिंग गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। जब वो वहाँ पहुंचा फेयर में, तो ना एक मिठाई वाला था। मिठाई वाला ऐसे अपनी जो उसके पास मिठाई थी, इसे नहीं मतलब चिल्ला के बोलते कि भाई मेरे पास ये चीज़ें हैं। आपको देखा ही होगा एग्जीबिशन में कैसे पुकारते हैं जो भी उनके पास आइटम होता है वो बेचने के लिए। तो यहाँ पर ये स्वीट मीट सेलर जो कि मिठाई वाला बंदा था, दुकान वाला, वो ऐसे चिल्ला रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, बर्फी। तो स्वीट शॉप वॉज ग्रेटली डेकोरेटेड विद डिफरेंट स्वीट्स। तो जो दुकान थी ना, स्वीट शॉप, आप देखो कभी मिठाई की दुकान पर जाओगे तो कितनी सारी अलग अलग प्यारी प्यारी स्वीट्स रखी होती है, मन ललचा जाता है। तो यहाँ पर भी ये स्वीट शॉप को बहुत अच्छे से अलग अलग स्वीट्स पे डेकोरेट किया गया था, और वही हुआ इस बच्चे के साथ भी। सीइंग द स्वीट्स द चाइल्ड्स माउथ वाटर्ड। और जैसे ही वो दुकान देखता है, वहाँ पे इतनी सारी मिठाई देखता है, उस बच्चे के मुंह में से पानी टपकने लगता है। ओके, एंड देन व्हाट हैपेंड? ही सेड आई वांट दैट बर्फी। तो बच्चे ने सभी स्वीट्स में से पसंद करके कहता है मुझे वो बर्फी खानी है, वो बर्फी। बर्फी वाज हिज फेवरेट स्वीट। इस बच्चे की फेवरेट स्वीट कौन सी थी? बर्फी। अब वो बर्फी मांगने लगता है, बट अब क्या उसे मिलेगी? बट हिज सेइंग सो वाज अनहर्ड, अनहीडेड। मतलब उसके मम्मी पापा ने उसकी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो हर चीज़ ही मांग रहा था यार, है ना। रास्ते में जो से अच्छा लगे वो हर चीज़ मांग रहा था। तो जब उसने कहा मुझे ये वाली बर्फी चाहिए, ये वाली बर्फी चाहिए, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, सुना ही नहीं मम्मी पापा ने। ओके, सो फेयर पे पहुंच गया है। दुकान वाला, जो मिठाई की दुकान वाला था, उसे पार कर गए हैं अभी। नाउ वेरियस सीन्स ऑफ द फेयर। उस फेयर में और क्या क्या था? बच्चा आगे बढ़ा अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ। ओके, ही हर्ड अ फ्लावर सेलर सेइंग अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। जैसे मिठाई की दुकान वाले से थोड़ा आगे बढ़े, वहाँ पर अब उन्हें सुनाई दिया फूल वाला गुलमोहर फूल की माला बेच रहा था वो। सो आप सोचो, मालाएं भी मतलब फूल कितने अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं। तो वो मतलब वो फूलों की तरफ भी अट्रैक्ट हुआ, उस अच्छी खुशबू की तरफ, इतने वाइब्रेंट कलर्स होते हैं। तो गुलमोहर फूल की माला वो बेच रहा था, फूल वाला, ठीक है। चाइल्ड वेंट टू द फ्लावर बास्केट। बच्चा गया वहाँ पर उस बास्केट की तरफ। ही वॉन्टेड ए गार्लैंड। इस बच्चे को माला चाहिए थी, बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दैट। तो इसे पता भी था कि मम्मी पापा मानने वाले नहीं है, वो उसे माला, फूलों की माला दिलाएंगे ही नहीं। अब आगे क्या होगा? सो ही मूव्ड ऑन, देन ही सॉ अ बलून सेलर। तो अब ये क्या हुआ? जैसे इसको पता, मतलब उसने देखा, उसको पसंद थी, वो लेना चाहता था फूल की माला, पर उसे पता था उसके मम्मी पापा मानेंगे नहीं, तो वो आगे बढ़ा। आगे कहाँ पहुंचा? वहां पर था बलून सेलर। जी हाँ, वही जो बलून बेचता। बड़े बड़े गुब्बारे देखे होंगे आपने, कितने कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स के होते हैं, ब्राइट कलर्स के होते हैं, बड़े बड़े। एग्जीबिशन में ऐसे बच्चे से पकड़ के उसमें घूमते रहते हैं। तो इस बच्चे ने बलून सेलर को देखा, और जैसे कि जानते ही हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, उन्हें पता है बच्चों को पसंद आते हैं, तो बड़े और बढ़िया बड़े बड़े ब्राइट कलर्स के बलून्स रखते हैं वो। सो इसके पास भी ऐसा ही था। ही हैड बलून्स ऑफ वेरियस कलर्स।
The child knew his parents would not buy him a balloon, so he walked on further. इसका चीज़ लेने का मन भी कर रहा है, वो देख रहा है, फिर उसे समझ आ गया कि मम्मी पापा दिलाएंगे नहीं, तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अभी तक कितनी सारी चीज़ें, खिलौने है ना, वो ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने की कोशिश करना, फिर फेयर में आने के बाद में पहले मिठाई, उसको बर्फ़ी खानी थी, फिर आगे जाकर उसको गुलमहर फूल की माला लेनी थी, फिर आगे जाकर अब उसको क्या लेना था, यहाँ पर उसको बलून खरीदना था, बट उसे पता था कि मम्मी पापा नहीं दिलाएंगे, तो फिर वो आगे बढ़ता है। और अब हुआ ये जिस बात का डर था, और वो ये था, लेसन का नाम क्या था, द लॉस्ट चाइल्ड। एक अच्छे से प्यारे से वाइब्रेंट से माहौल में बच्चा खो गया। यस, बच्चा खो गया। द चाइल्ड देन सॉ ए स्नेक चार्मर। अब देखो क्या होता है, कैसे खोआ, मैं बताती हूँ। जैसे वो आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे ना, वो आपने देखा होगा बीन बजा के सांप को जो टोकरी में बिठा देता है, वही था यहाँ पे। द चाइल्ड देन सॉ ए स्नेक चार्मर, ही वॉज प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक। जैसे आप सभी जानते हो, वो जो बजाते हैं, है ना, बीन बजाते हुए वो स्नेक को वहाँ पर नचा रहा था। ही वेंट नियर द स्नेक चार्मर, ये बच्चा वहाँ चला गया, यहाँ पे जो ये फ्लूट से इसको बजा रहा था और स्नेक को डांस करा रहा था, वहाँ पर ही चला गया बच्चा। ओके, बट ही न्यू दैट हिज पेरेंट हैड आस्क्ड हिम नॉट टू हियर सच म्यूजिक। इसके माँ बाप ने बताया था, बेटा कि ऐसा म्यूजिक मत सुनना, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये थोड़ा दूर ही था। ओके, सो ही वेंट अहेड, देन ही सॉ ए मैरी गो राउंड। अब वो स्नेक चार्मर को पार करते हुए जाता है और वो झूला आता है मैरी गो राउंड, उसको देखता है। ठीक है, देन ही सॉ अ मैरी गो राउंड, मैन वुमन चिल्ड्रन एक्सेट्रा वर एंजॉयिंग अ राइड ऑन इट। सभी लोग उस झूले पे मजे ले रहे थे, मैरी गो राउंड पे सभी लोग घूम घूम के उसके मजे ले रहे थे। फाइन, द चाइल्ड कॉल्ड, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। वो बोलता है मुझे उस झूले पे जाना है, मम्मी पापा मुझे उस झूले पे जाना है। और जब वो कहता है ना, कोई आवाज़ ही नहीं आती पीछे से, मम्मी पापा पीछे हैं ही नहीं। जी हाँ, फादर मदर की आवाज़, देयर वाज नो रिप्लाई, द चाइल्ड हैड बीन लॉस्ट। ऐसा कई बार हो जाता है, जब हम किसी चीज़ को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं ना, तो उसके पीछे हम देखते ही नहीं है कि हमारे साथ कौन था, वो कहाँ गया। वो एक्साइट होकर से आगे बढ़ते 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 चला गया, और अब अचानक से जब उसको झूले में जाना था, उसने बोला मम्मी पापा को मुझे उस झूले पे जाना है, मुझे उस झूले पे जाना है। व्हाट हैपेंड, पीछे देखा तो मम्मी पापा है ही नहीं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, मम्मी पापा तो थे ही नहीं। अब बच्चा डर गया। द चाइल्ड वॉज इन अ वेरी वेरी बैड शेप। ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। द चाइल्ड वॉज इन अ वेरी बैड शेप, बहुत घबरा जाता है और रोने लगता है। ठीक है, बहुत ज़ोर ज़ोर से, आप सोच भी नहीं सकते क्या, बच्चा जब खो जाता है तो कितनी ज़ोर से रोएगा, रोएगा कि नहीं। बस क्राइंग वेरी लाउडली, मम्मी मम्मी पापा पापा। A full deep cry rose within the child's deep throat. जब बच्चे से सांस फुला फुला के बड़ी बड़ी आहें भर के जब रोते हैं, तो माँ बाप क्या, कोई भी डर जाता है ना। तो यहाँ हुआ कि बच्चा रोने लगा, मम्मी पापा। उसकी आंखों से ऐसे आंसू टपक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बच्चा रोने लग गया था और डर भी गया था। He cried and cried, ran to and fro, इधर से उधर ढूंढ रहा मम्मी पापा, और रोए जा रहा है। बच्चा तो खो गया। आपने सुना होगा कुंभ के मेले में खूब बिछड़े हुए दोस्त, बिछड़े हुए भाई बहन। तो यहाँ पर कुंभ का मेला तो नहीं, बट एक तरीके से कह सकते हैं इस मेले में अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया है। ओके, बट ही कुडंट सी हिज पेरेंट्स। इसने बहुत रोया, इधर उधर ढूंढा, देखा, पर उसे उसके पेरेंट्स मिले ही नहीं। फिर पीपल लाफ्ड एंड टॉक, लोग अपने अपने काम में मस्त हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ओके, देन ही रैन टू अ श्राइन, देयर वाज अ बिग क्राउड देयर। वहाँ पे ना एक तरफ ना बहुत सारी भीड़ थी, तो वहाँ उस तरफ भागा ही। देयर वाज अ बिग क्राउड देयर, द चाइल्ड वेंट अ बिट अहेड बिटवीन द पीपल्स फीट। वो ना बीच में जाके उसको लगा कि मेरे मम्मी पापा यहाँ मिलेंगे, तो वो जब जाने लगा ना, तो इतने सारे लोग थे वहाँ पे, इतनी सारी भीड़ थी कि बच्चे को दबाने लगे लोग, है ना। ठीक है, बट ही वाज पुश्ड बैक, धक्के मारने लगे। ठीक है, धक्के मार रहे हैं बच्चे को, मतलब छोटा सा बच्चा होता है, दब भी तो सकता है। तो बात ये है, कोई पैर पे पैर रख रहा है, कोई धक्का मार रहा है, और ये बच्चा उस भीड़ में कहीं खो सा रहा है, और हाँ जोर जोर से रो रहा है। एक इंसान ने उस बच्चे की रोती हुई आवाज़ को सुना। ए मैन हर्ड हिज क्राई, एक इंसान ने जो रो रहा था बच्चा, उसकी आवाज़ सुनी। एंड देन व्हाट हैपेंड, ही लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स। उस इंसान ने बच्चे को गोद में उठाया। अब ये इंसान अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, या फिर आउट ऑफ कंसर्न कि भाई ये छोटा बच्चा क्यों रो रहा है, भाई किसका बच्चा है ये, ऐसे पूछने के लिए उठाया हो, क्या पता, देखते हैं। तो 100 बात की एक बात ये है कि बच्चा
अपने माँ बाप से बिछड़ चुका है और बिछड़ने के बाद रोए ही जा रहा है, रोए ही जा रहा है, अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है। और जब वो रोते हुए उसे किसी ने देखा तो एक इंसान ने उसको गोदी में उठा लिया। वन मैन लिफ्ट हिम, उसको उठाया। फिर क्या हुआ? द मैन ट्राइज टू लोकेट द चाइल्ड्स पेरेंट्स। कई बार बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, वो बोलता है कि मैं मदद करता हूँ तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढने में, आई विल हेल्प यू। वो इंसान बच्चे को पूछता है, द मैन आस्क्ड द चाइल्ड हाउ ही गॉट देयर, पूछता तुम कैसे आए यहाँ पे, यहाँ कैसे पहुंचे तुम। ही ऑल्सो आस्क्ड हिम द नेम्स ऑफ हिज पेरेंट्स, ने पूछा तुम्हारे मम्मी पापा के नाम बताओ। कोई भी यही पूछेगा आउट ऑफ कंसर्न, बेटा कैसे आए, किसके साथ आए, तुम्हारे मम्मी पापा का क्या नाम है। बट द चाइल्ड ओनली सेड आई वॉन्ट माई फादर। वो बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा, मुझे पापा 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 चाहिए, पापा चाहिए, पापा चाहिए, जरूर लग गया। होता ही है यार, इतना दिमाग थोड़ी होता है उस टाइम पे। उस टाइम पे बस सिर्फ एक चीज़ चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, ठीक है। द मैन टुक द चाइल्ड टू द मैरी गो राउंड। फिर वो बच्चे को उसने गोद में उठा के बोला ये झूले में झूले आ जा मैरी गो राउंड में, ओके। और ही आस्क्ड हिम इफ ही वांटेड टू राइड ऑन द हॉर्स, बोला कि तुझे घोड़े पे सवारी करनी है। बट द चाइल्ड सेड ओनली दैट ही वांटेड हिज मदर। आप सोचो, कुछ क्षणों पहले, कुछ पल पहले इस बच्चे को वो सारे काम करने थे। अब घोड़े पे चढ़ना था, मैरी गो राउंड में झूला झूलना था। बट जब ये व्यक्ति उसको झुलाने को पूछ रहा है, उसको घोड़े पे चढ़ाने के लिए पूछ रहा है, तो बच्चा कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मुझे बस मेरी मम्मी चाहिए, मुझे बस मेरे पापा चाहिए। आप समझ रहे हो, सारे सुख एक तरफ और मम्मी पापा का साथ एक तरफ। आई बात समझ में? दिमाग में रखना इस बात को। कितना ही टेम्प्ट क्यों ना हो जाए, लाइफ में कुछ भी क्यों ना मिल रहा हो, बट माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। You can't even imagine the pain, the hardships, the work they have done for you guys, the love they do to you. कितना वो आपकी केयर करते हैं। So मम्मी पापा से बड़ा कुछ नहीं। और कम उम्र में तो ये बात काफ़ी जाहिर होती है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो ये बच्चा भी अब उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, ठीक है। मैरी गो राउंड वाली बात हुई, ठीक है। और घोड़े पे चढ़ना है क्या, बात हुई, उसने मना कर दिया। देन द मैन आस्क्ड हिम इफ ही वुड टेक ए बैलून। फिर उसने सोचा कि बच्चे को बैलून दिला देता हूँ, वो थोड़ा रोना चुप करे, बंद करे। तो बैलून लेना है बेटा। बट द चाइल्ड सॉब्ड एंड सॉब्ड। बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए। ही वांटेड हिज फादर एंड मदर ओनली। आप समझ रहे हो, कुछ चीज़ों पहले, जो कुछ वक्त पहले जो चीज़ें उसे चाहिए थी, वही चीज़ें उसे नहीं चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ उसके मम्मी पापा ही चाहिए। आई बात समझ में बेटा? राइट, यस। नाउ द चाइल्ड इज नाउ टेकन टू द फ्लावर सेलर एंड स्वीटनिंग शॉप। तो ये जो अंकल, मतलब ये जो बंदा था जिसने बच्चे को उठाया, इसने इसको चीयर अप करने के लिए इसको ना वहीं पर ले गया। वो मिठाई की जो दुकान थी, वो स्नेक चार्मर जो था, वो जो अपना फूलों वाला था, पर हर जगह यही जवाब दिया उसने, मुझे मम्मी पापा चाहिए। द मैन टुक द चाइल्ड द फ्लावर सेलर। ही आस्क्ड हिम इफ ही वुड लाइक टू पुट अ फ्लावर गार्लैंड अराउंड हिज नेक। उसने पूछा तेरे गले में बढ़िया सी माला पहनाओ गुलमोहर के फूलों की। द चाइल्ड टर्न हिज नोज, ऐसे मुंह घुमा दिया उसने। ही ओनली सेड मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। फिर वो मिठाई की दुकान में लेके बोले तेरे को बता कौन सी मिठाई चाहिए, उसने अपना मुंह घुमा लिया। ही ओनली सेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। आप समझ रहे हो, जब मम्मी पापा आपके साथ है ना, तो दुकान के सारे खिलौने आपके हैं, मतलब आपके मम्मी पापा आपको कुछ भी दिला सकते हैं। पर जब मम्मी पापा ही साथ नहीं है तो सारे खिलौने फीके, सारी अच्छी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं उनके आगे। तो साथ ही ज़रूरी है, समझे कि नहीं बात को। सो द लॉस्ट चाइल्ड, ये जो लेसन है, इस साथ को बच्चे और पेरेंट्स के बीच का जो एक बॉन्ड है, बच्चा जब अचानक से महसूस करता है कि वो खो गया है तो उसे कैसा लगता है, और सारी चीज़ें जो वो चाह रहा था, वो सारी चीज़ें कैसे एकदम से उसकी आंखों के आगे फीकी पड़ गई और अब उसे बस मम्मी पापा ही चाहिए। तो दैट्स लाइफ माय डियर, दैट्स लाइफ। एवरीथिंग टुवर्ड्स वन साइड एंड योर पेरेंट्स टुवर्ड्स द अदर साइड। और ये बात हम बड़े होके भूल जाते हैं यार, भूलनी नहीं चाहिए ये बात। कम उम्र में तो मम्मी पापा प्यारे होते ही हैं और हम उन्हें उनके लिए रोते हैं, बट जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं को रुला देते हैं यार। गलत बात है, बहुत गलत बात है ना। सो नेवर एवर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हर्ट योर पेरेंट्स। कई बार गुस्से गुस्से में अपने पेरेंट्स को बहुत कुछ बोल देते हैं, स्पेशली मदर्स को। और जो माँ होती है ना, वो जितना पेन सहती है, जितना कुछ करती है अपने बच्चों के लिए, वो अनएक्सप्लेनेबल है। आप उसे कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी और चीज़ से। जो फादर होता है, वो जब मदर प्रेग्नेंट होती है तब से फादर को भी तो वो होता है कि भाई आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड, आई हैव टू गिव हिम ऑल द फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ। सो जितना एफर्ट पेरेंट्स डालते हैं बच्चे के लिए, बच्चे को
बचपने में जब वो छोटा होता है तब तो मतलब उनकी ज़रूरत होती है, तब तक बच्चा मम्मी पापा करता है। बहुत कम लोग हैं जो बड़े होकर भी, आगे बढ़कर भी, बुरे वक्त में, कमज़ोरी में, बुढ़ापे में पेरेंट्स का साथ दे। सो इस लेसन में द लॉस्ट चाइल्ड से आपको दोबारा से वो बात अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। मैं नहीं कह रही कि हम भूल गए होंगे, बट हम नहीं इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करते हैं लाइफ में, मार्क करते हैं मार्कर से। वही बात मार्कर से अपने दिमाग में मार्क कर लो, ये एवरीथिंग टुवर्ड्स वन साइड, पेरेंट्स टुवर्ड्स द अदर साइड। ओके, हमेशा पेरेंट्स को चुनना है। ओके, चलिए फिर द लॉस्ट चाइल्ड। अब आप बोलोगे मैम बच्चा मिला अपने माँ बाप से, पता नहीं भाई, लेसन तो इधर ही खत्म कर दिया, आगे हैप्पी एंडिंग हुई या सैड एंडिंग हुई किसे पता, है ना। आई होप मिल ही गया होगा। मेले में कैसे मिलते पता है ना, माइक में अनाउंस करते हैं और मम्मी पापा भागते हुए आके अपने बच्चे को ढूंढ लेते हैं, राइट। सो बट यहाँ पर एंड नहीं बताया है, यहाँ पर बस यहाँ तक था कि वो जो बंदे ने उठाया था वो कोशिश कर रहा है बच्चे को बहलाने की, बट ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं मानता है और रोने ही लगता है मम्मी पापा, एंड हियर एंड्स द लेसन। तो आप फील कर पाए उस इमोशन को, जो इमोशन मैं यहाँ से आप तक ट्रांसफ़र करना चाह रही थी, द लॉस्ट चाइल्ड। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ। अगला लेसन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस लेसन का नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। मस्त लेसन है यार, बहुत फनी सा लेसन है, क्यूट सा लेसन है, और स्पेशली उनके लिए जिनको पेट्स का बड़ा शौक है वो इस लेसन से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, जिनके घरों में पेट्स होते हैं। इट्स वेरी वेरी रिलेटेबल, इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल ऑल्सो। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर टोटो है कौन? टोटो एक बंदर है, एक मंकी है, ठीक है। सो जो हमारे नरेटर है ना, नरेटर के ग्रैंडफादर जो है वही बॉट अ मंकी फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर। एक टांगा ड्राइवर था, उसके पास एक बंदर था। तो जो नरेटर है, एक बच्चा है, उसके दादाजी ना टांगा ड्राइवर से ये मंकी ले आते। कितने रुपए में? फॉर ₹5। तो याद रहेगा 5 रुपए में टोटो आया। कहाँ से लाए? टांगा ड्राइवर से। ओके, कौन लेकर आया था? नरेटर के ग्रैंडफादर। कौन लेके आया था? नरेटर के ग्रैंडफादर। क्लियर एवरीबडी? नो डिफिकल्टी इन दिस एट ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इट वॉज टोटो। इसका नाम क्या रखा गया? टोटो। ग्रैंडफादर बॉट हिम टू कीप इन हिज प्राइवेट जू। ये जो ग्रैंडफादर है ना, इसको बड़ा ही शौक था जानवरों का। इसके घर में बहुत सारे एनिमल्स थे, तो उसका एक प्राइवेट जू कह सकते हो आप। कई बार नहीं होता जिला घोषित कर दो कहते हैं, बहुत सारे बच्चे हो तो, मतलब यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स थे। इसे बड़ा शौक था पेट्स का। तो इसे लगा ग्रैंडफादर को कि मैं मेरे जू में, जो मेरा प्राइवेट जू है, मेरे घर पे जो एनिमल्स मैंने रखे हुए हैं, वहाँ पर टोटो को ले जाऊँगा। अब टोटो आ गया। टोटो कैसा था? टोटो काफ़ी प्रिटी मंकी था। कई बार नहीं होते, बड़े क्यूट से प्यारे से प्रिटी था ये। ओके, बट बंदर है तो कारस्तानियाँ तो करेगा ही। उसकी आंखों में मिस्चीफ भरी पड़ी थी। ही हैड मिस्चीफ इन हिज शाइनिंग आइज। ओके, कई बार बच्चे नहीं होते, बच्चों की आंखों में एक ट्विंकल होती है, एक चमक होती है, और एक कुछ बच्चे होते हैं, नॉटी बच्चे होते हैं, उनकी आंखों में अलग तरह की कारस्तानी आपको नजर आई, एक चमक अलग तरह की होती है। वैसे ही इस बंदर में भी थी, फुल ऑफ मिस्चीफ इन हिज शाइनिंग आइज, चमकती हुई आंखों में। उसके जो दांत थे वर लाइक वाइट लाइक पर्ल्स। वाइट लाइक पर्ल्स। His hands were dried up, his fingers were quick, his tail served as a third hand. तो उसकी जो आंखें हैं, उसके जो फिंगर्स हैं, उसकी जो पूंछ है, सब के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है। तो दिस इज नथिंग बट डिस्क्रिप्शन ऑफ टोटो। तो टोटो को दादाजी घर ले आए, ठीक है। टोटो दिखने में कैसा था, ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। और टोटो की जो पूंछ थी ना, उसके तीसरे हाथ की तरह काम करती थी। इट वॉज लाइक हिज थर्ड हैंड, ठीक है। उसके फिंगर्स बहुत ही तेज थे, बहुत तेज काम करता था वो। आपने कभी कभी देखा है बंदर? मुझे याद है एक बार मैं मेरी फ्रेंड के साथ जा रही थी, कहाँ की बात है ये, किसी ट्रिप पे गए थे हम लोग, और वहाँ पे ना बंदर आया, उसके हाथ में से हैंडबैग छीन के ले गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या। ऐसा होता है ना, आपने बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे होंगे जहाँ बंदर फ़ोन चुरा लेता है या फिर बंदर को मार के चला जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये बंदर काफ़ी मिस्चीवियस था। उसके हाथ बड़े क्विक थे, है ना। उसके दांत पर्ल्स की तरह चमक रहे थे, उसकी आंखों में कारस्तानी शरारतें थी, और उसकी पूंछ जो है थर्ड हैंड की तरह काम कर रही थी। अब दादाजी टोटो को घर तो ले आए, पर दादी को ये बात पसंद नहीं थी। जी हाँ, घर में ना आप कभी भी देखो, जब आप पेट लाने की बात करो, कई बार मम्मियाँ मना कर देती हैं, कौन संभालेगा, इतनी चिक चिक होती है, इतना ध्यान रखना पड़ता है ना। तो जो ये टोटो था,
इसकी एंट्री से दादाजी तो बड़े खुश थे क्योंकि वही लेके आए थे, और दादी को बड़ी उसके परेशानी होने वाली थी, तो इसलिए टोटो को छुपाना पड़ा। टोटो इज केप्ट इन अ सीक्रेट प्लेस। टोटो इज केप्ट इन अ सीक्रेट प्लेस। तो जो नरेटर की ग्रैंड मदर थी वो हमेशा ये कहती थी नहीं नहीं बहुत हो गया, अब डोंट ब्रिंग एनी न्यू एनिमल टू द ज़ू, बट ये ले आए। सो टोटो को छुपा के रखा गया, वाज केप्ट इन अ सीक्रेट प्लेस। एक छोटी सी अलमारी थी, इट वाज अ लिटिल क्लोजेट, इट ओपन इनटू द नरेटर्स बेडरूम। नरेटर की बेडरूम में, जो बच्चे का जो बेडरूम था, दादाजी ने अपने पोते के बेडरूम में उसको छुपा दिया। टोटो वाज केप्ट टाइड टू अ पेग, उसको ना बांध दिया था। अब इसलिए बंदर इधर उधर उछल गया, कुछ नुकसान ना कर जाए, तो टोटो को बांध कर उसके कमरे में, छोटी सी जगह थी, एक अलमारी सी, वहाँ पर बांध कर रख दिया, टोटो को छुपा दिया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। दादी को पता चलेगा क्या? टोटो कोई गड़बड़ तो नहीं कर देगा? लेट्स फाइंड आउट व्हाट विल हैपन। अब हुआ ये, टोटो ने अपनी कारस्तानी, अपनी नौटीपना कर दिया शुरू। कुछ ही घंटों बाद नरेटर ने देखा कि उसके रूम में काफ़ी चेंज है। वो बच्चा जो है उसने देखा अपने रूम में काफ़ी चेंज पाया। टोटो हैड रिमूव्ड द ऑर्नामेंटल पेपर्स फ्रॉम द वॉल्स। उसने ना दीवारों पे जो पेपर लगा था उसे खरोच खरोच के फाड़ दिया था। He had also pulled out the peg, जिससे बांधा था उसको भी उखाड़ के फेंक दिया था। He also tore up the narrator's school blazer, बच्चे का स्कूल का जो ब्लेजर था ना उसको भी फाड़ दिया था। Grandfather seemed pleased with Toto's mischief। अब ये बच्चा बोला कुछ और कर देता है तो ये, पर इस सब में ना दादाजी बड़े खुश थे, कहते यार ये तो बड़ा तेज है। मतलब कई बार क्या होता है किसी बच्चे, मतलब शरारतों पर भी गर्व होता है, एक तो डम्बो सा हो और एक बड़ा ही तेज हो, तो इसे काफ़ी खुशी हुई कि ये टोटो है काफ़ी तेज है। अब हुआ क्या, अब ये कमरे में इतना हुड़दंग मचा रहा है और नुकसान ना कर दे, इसीलिए टोटो ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहाँ ट्रांसफ़र किया? टू दी सर्वेंट्स क्वार्टर्स। कहाँ किया बेटा? सर्वेंट के क्वार्टर्स में। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू बिग केज। अब इसको केज में बंद कर दिया गया। इट वॉज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स। देयर ग्रैंडफादर्स अदर एनिमल्स लिव्ड सोशली। तो वहाँ पर ना जो दादाजी थे उसके जो और जानवर थे, जू कहा गया था ना, प्राइवेट जू, तो प्राइवेट जू में तो और भी एनिमल्स होंगे, तो वहाँ पर बाकी एनिमल्स रहते थे। तो अब ये बंदर को केज में डालकर उन बाकी एनिमल्स के साथ रख दिया गया। वहाँ पर टॉर्टोइस था, पेयर ऑफ रैबिट, स्क्विरल, पेट गोट, देखा कितने सारे एनिमल्स थे वहाँ पे, राइट। नाउ द मंकी डिडंट अलाउ देम टू स्लीप पीसफुली। और ये बंदर वहाँ जो उसने एंट्री मारी, उसने नाक में दम कर दिया था, फिर रात को किसी को सोने ही नहीं दिया, किसी को भी नहीं सोने दिया। तो होते हैं कुछ लोग ऐसे भी, है ना। सो ग्रैंडफादर हैड टू लीव टू देहरादून। अब पता चला कि पूरी रात इसने सोने नहीं दिया। अगले दिन ग्रैंडफादर को काम से जाना था देहरादून, ठीक है। ही हैड टू कलेक्ट हिज पेंशन फ्रॉम सहारनपुर। तो सहारनपुर जगह से उसे ना अपनी पेंशन कलेक्ट करनी थी। किसको? दादाजी को। तो अब पेंशन कलेक्ट करने दादाजी को जाना था, सहारनपुर से लेके आना था उन्हें। कहाँ मिलती उनकी पेंशन? सहारनपुर, ठीक है। और उन्हें देहरादून के लिए निकलना था। अब होगा क्या? अब हुआ ये कि ये साथ ही ले गए टोटो को। टोटो ट्रैवल्स विद ग्रैंडफादर सीक्रेटली। अब भाई दादी को पता चल गया तो दिक्कत होगी, सारे एनिमल्स इससे परेशान हो चुके थे, तो टोटो को वो ले गए। ग्रैंडफादर गॉट ए बिग ब्लैक कैनवस किट बैग। एक किट बैग लिया उन्होंने ब्लैक कलर का, और उसमें उसको सेट कर दिया, ठीक है। He cut Toto, he put Toto into it, उसमें टोटो को सेट कर दिया। Now Toto couldn't take his hands out of his bag, वो अपने हाथ नहीं निकाल सकता था, but it was too strong for him to bite, और इतना नहीं था कि वो काट काट के बाहर निकल जाए, और स्ट्रॉन्ग था। So Toto remained in the bag as far as सहारनपुर। वहाँ सहारनपुर तक वो बच्चा, टोटो बैग में ही रहता, वो निकल नहीं सकता था, तो बढ़िया तरीके से उसको पैक कर दिया गया था। अब ग्रैंडफादर रेलवे स्टेशन से बाहर आए थे। He was coming out of the railway station. Toto grinned at the ticket collector at the gate. तो टोटो क्या है, जब टिकट कलेक्टर था उसकी तरफ टोटो ऐसे अपने मुंडी निकाल के ऐसे देख रहा था। फिर होगा क्या? टिकट कलेक्टर बोले अरे ये क्या है, बैग में ये क्या ले रखा है आपने? तो ही टोल्ड ग्रैंडफादर दैट ही हैड ए डॉग विथ हिम। तो उसने बोल दिया तुम्हारे पास कुत्ता है। अब पूरा तो दिख नहीं रहा, सिर्फ आंखें आंखें दिख रही थी, तो देखिए तुम कुत्ता लेके साथ में ट्रैवल कर रहे हो। सो ही वुड हैव टू पे ₹3 एज फेयर फॉर दिस डॉग। तो बोला उस कुत्ते के लिए तुम्हें ₹3 भरने पड़ेंगे, ये भी जा रहे हैं ना तुम्हारे साथ में। हाँ। In vain argued the grandfather that Toto was not a dog. उसने बहुत लड़ाई की, समझाने की कोशिश की कि टोटो कुत्ता नहीं है बल्कि बंदर है। He had his pet tortoise with him. उसके साथ tortoise भी था साथ में। So he asked the ticket collector how much he should pay for it. तो finally ticket collector माना ही नहीं और उसने कहा कि वो डॉग नहीं है। So there was no charge for that. तो ये ना tortoise के लिए तो कोई पैसे नहीं लिए, टॉर्टोइस के लिए तो कोई पैसे नहीं लिए,
बट टोटो के लिए 3 रुपए मांगने लगा, 3 रुपए मांगने लगा और माना ही नहीं, कितना भी समझाने के बावजूद भी नहीं माना। तो टोटो फाइनली वो वहां से आया, 3 रुपए लगे, ठीक है। फाइनली टोटो वाज एक्सेप्टेड इन द हाउस। ग्रैंडफादर गेव टोटो ए कंफर्टेबल प्लेस इन द स्टेबल। अब क्या हुआ, वो ना सर्वेंट्स क्वार्टर से उसको ले गया वापस आने के बाद दूसरी जगह पर, और वो कौन सी जगह थी, देखो घर में उसको एंट्री मिल गई एक बढ़िया से अस्तबल में। अस्तबल पता है ना, स्टेबल जहाँ पे घोड़े बंधे हुए होते हैं। देयर टोटो और नाना द फैमिली फीमेल डोंकी, वहाँ पे डोंकी थी, ठीक है, उन्हीं के परिवार में डोंकी थी जिसका नाम था नाना। और नाना के साथ अब उसकी पार्टनरशिप बन जाती है टोटो की। बट टोटो कंटिन्यू टीजिंग हर, दे कुड नेवर बिकम फ्रेंड। तो अब यहाँ पर नाना डोंकी है, देखा यार ग्रैंडफादर के पास कितने एनिमल्स है, और ये वहाँ पर स्टेबल में थी, और टोटो को भी इसी के साथ रखा गया, और इन दोनों में कभी भी नहीं बनी, हमेशा लड़ते रहते थे, चिढ़ाते रहता था टोटो नाना को। ओके, तो यहाँ पर भी इसकी ज़्यादा कुछ खास बन नहीं रही। फिर क्या हुआ, टोटो ने फिर एक दिन एक कारनामा करके दिखाया। टोटो एट मिस्चीफ अगेन, क्या किया इसने, इन विंटर ग्रैंडफादर गेव टोटो ए लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर। सर्दियों में क्या करते थे, टोटो को नहलाने के लिए गरम गरम पानी दिया जाता था, ठीक है। टोटो वुड सिट इनसाइड द बॉल, देन ही वुड अप्लाई सोप ऑन हिज बॉडी एंड रब ऑल ओवर। उसको बड़ा मजा आता था, टोटो को गरम गरम पानी में सर्दियों में नहाने में बड़ा मजा आता था। तो बॉल में बैठ जाता था और अपना बढ़िया साबुन लगा के मस्ती करके नहा लो, ठीक है। When the water became cold, he would come out of it. उसे आदत थी, जैसे पानी ठंडा हो जाता उससे खुदक के बाहर निकल आता। तो एक दिन हुआ ये कि किचन में हो रहा था, आग लगी हुई थी, मतलब वो जैसे पानी नहीं गर्म करते हैं हम लोग, ठीक है। Then he would warm himself. If anyone laughed at him, he would refuse to bathe. तो इससे हंसता, मतलब वो ना मस्ती करता था बढ़िया तरीके से, नहाने की उसको आदत थी। एक बोल में किचन में जाता था, बढ़िया नहा लेता था गर्म पानी में, और अपना फिर खुद के बाहर आ जाता था जब पानी ठंडा हो जाता था। मस्ती वस्ती भी चलती थी बाकी एनिमल्स के साथ। कोई उस पर हंसता था तो बोलता था मैं नहीं नहा रहा। बट हुआ ये कि टोटो एक दिन उबलते हुए पानी में जाकर बैठ गया। मतलब जैसे एक मटका होता है जिसमें गर्म पानी हो, और एक होता है पानी मटका जो उबल रहा हो। तो पानी उबल रहा था बेटा, और वो वहां जा बैठा। देखो, टोटो नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव, जिंदा अपने आप को वो गर्म उबलते हुए पानी में बैठ गया जाके। वंस टोटो नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव, कैसे, एक बहुत बड़ा सा केटल था, लार्ज किचन केटल जो होता है वो ना, इट वाज लेफ्ट ऑन फायर, मतलब अपने उस पे आग पे वो रखा हुआ था। इट वाज टू बॉइल फॉर टी, वो क्यों था, ताकि उसमें चाय बना सके। टोटो डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने लिड निकाली। ही फाउंड द वार्म वाटर वार्म टू बेथ, उसे लगा ये जो पानी है ये गरम गरम है, नहाने के लिए बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसमें घुस जाता हूँ और नहा लेता हूँ, ठीक है। उसे पता नहीं था कि ये तो कुछ और ही हो रहा है, चाय बनने के लिए पानी रखा है। तो उसे थोड़ा वार्म लगा तो बैठ गया उसमें जाके। ही गॉट इन, और जैसे ही पानी उबलने लगा, टोटो रेज हिमसेल्फ, फिर वो थोड़ा ऊपर उठ गया, बट ही सैट डाउन अगेन, फिर खेलने लग गया। फिर बात यह है कि जैसे जैसे पानी वो जंप करने लगा, बेचारा डर गया ऑब्वियसली। सो ग्रैंडमदर केम देयर, शी टुक हिम आउट ऑफ द केटल। उसकी जान किसने बचाई, ग्रैंडमदर ने। ऑब्वियसली यार, गर्म उबलते हुए पानी में छोटा सा टोटो पाट लग गई बेचारी की। हाँ, थैंकफुली टाइम पर आकर ग्रैंडमदर ने बचा लिया, वरना तो गड़बड़ हो जाता है ना। टोटो काफ़ी मस्तीखोर था भाई, काफ़ी नई नई हरकतें करता रहता था। अब हुआ क्या, मतलब उसकी ना शरारतें कम ही नहीं होती थी। एक दिन ये उबलते हुए पानी में बैठ गया था, एक और दिन इसने क्या किया, उसे सब कुछ ना पीसेस में टुकड़े टुकड़े कर दिए। देखो, ही टोर थिंग्स टू पीसेस, सब कुछ फाड़ देता था। और ही टोर द ड्रेसेस ऑफ द आंट ऑफ द नरेटर, जो नरेटर थे उसकी जो आंट थी उसके कपड़े फाड़ दिए एक दिन इसने। वन डे नरेटर फाउंड टोटो ईटिंग राइस ऑन द डाइनिंग टेबल। एक दिन बच्चे ने, नरेटर ने देखा कि अरे हमारी डाइनिंग टेबल पर बैठ के बंदर हमारा खाना खा रहा है। ग्रैंडमदर ने चिल्लाया, टोटो। तो तुम्हें क्या लगा, टोटो डर जाएगा? टोटो ने पता क्या किया, टोटो थ्रू अ प्लेट, उसके ऊपर प्लेट फेंक के मारी दादी पर। वन ऑफ द नरेटर्स आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, और जब वो उसके पास मारने आई, एक उसे बचाने आई, तो उसके ऊपर पानी फेंक दिया। तो ये बंदर ना लोगों पे अटैक करने लग गया था। दादी पे प्लेट फेंक दी, आंट पे पानी फेंक दिया। और फिर जब ग्रैंडफादर आए तो टोटो ने क्या किया, वो डिश, पुलाव का जो डिश था वो हाथ में लेके भाग गया। ही रैन अप टू द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, जाके जैकफ्रूट ट्री के ऊपर बैठ गया और साथ में पुलाव भी ले गया। He threw the dish at grandmother when she screamed at him. जैसे वो ग्रैंडमदर से चिल्लाती तो वो फेंक के मारा उसने। अब आप सोचो, बंदर है, उसे थोड़ी पता है किसको कितनी चोट लग सकती है, समझदार थोड़ी है वो, दिमाग थोड़ी उसके पास कि वो
ये समझ सके कि भाई इससे ज़्यादा चोट लग सकती है, इससे नुकसान हो सकता है। तो बहुत नुकसान करने लग गया था, चीज़ों को फाड़ना, इंसानों पे अटैक करना। दादी पे तो उसने डिश ही फेंक डाली वो पुलाव वाली, तो बहुत बुरा कर रहा था ये। तो फिर अब फाइनली क्या किया जाए, ये डिसाइड किया गया कि टोटो को वापस भेज देना चाहिए वहीं पे जहाँ से उसको लाया गया था, टू हिज ओरिजिनल ओनर। टोटो ने इतना नाक में दम कर दिया था सबके कि फाइनली ये डिसीजन लिया। टोटो ने इतना लॉस कर दिया था फैमिली का, पर्दे फाड़ रहा है, कपड़े फाड़ रहा है, इंसानों पे अटैक कर रहा है, दैट डिशेस वर ब्रोकन, क्लोथ्स, कर्टन्स, वॉलपेपर्स, एवरीथिंग वाज टॉर्न। सो फैमिली अब उसे बेयर नहीं कर पा रही थी। सो ग्रैंडफादर ने क्या किया, टोटो को लिया एंड कहाँ से लाए थे वो, टोंगा ड्राइवर से, फॉर ओनली 3 रुपीज़ उन्हें वहाँ पर वापस उसको बेच कर आ गए। 5 रुपये का लाए थे, 3 रुपये का बेच आए। तो आई बात समझ में कि क्या हुआ इसके साथ। हाँ जी बच्चा लोग, तो इन दोनों लेसन्स में आपने फील किया कि एग्जैक्टली बात क्या हुई। बच्चा खो गया था लॉस्ट चाइल्ड में, और टोटो की कारस्तानियाँ, हरकतें नरेटर के घर में, और फिर वापस वहीं पे चला गया जहाँ से वो आया। सो अगर आप इस फील को ले पाए, समझ पाए अच्छी तरीके से, ठीक है, तो ये जो समरी है इससे ना आप हर क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। समझ रहे हो आप। सो आई होप नाउ आपके दिमाग में पूरा लेसन ऐसे आंखों के सामने से, ऐसे सामने से चला गया होगा। आप इमेजिन कर पाए होगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो आप समझ पाए होगे। मूवमेंट्स के सारे लेसन ऐसे ही हैं बेटा, उसमें ना बहुत ज़्यादा कुछ याद करने को नहीं है, बल्कि फील करने को है। यहाँ पर ग्रैंडफादर का एनिमल्स के प्रति प्रेम, कुछ एनिमल्स इतने ज़्यादा वायलेंट हो जाना कि भाई फिर उन्हें घर पे ना रख पाना, लॉस्ट चाइल्ड में बच्चों का कैसे चीज़ों को देखकर, लुभावनी अट्रैक्टिव चीज़ों को देखकर बच्चे फिसल जाते हैं, उसकी तरफ भागने लगते हैं, बट एट दी एंड सब चीज़ें एक तरफ और माँ बाप का साथ एक तरफ। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप उससे बिछड़ गए हैं, वो खो गया है, तो सबके नाक में दम कर देता है। और वो जो आदमी उसकी हेल्प कर रहा था, उसने इतनी कोशिश की उसको बहलाने की, पर रो रो के उसने मम्मी पापा चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। सो ये फील कर पाए आप इन मोमेंट्स को। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। तो अगर आप इन दोनों लेसन्स को प्रॉपरली, वो जो इमोशन है वो आप फील कर पाए, तो आप हर क्वेश्चन का आंसर यूँ लिख पाओगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, एंड सी यू सून। टेक केयर, बाय बाय।